नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, दिल्ली में एआई सम्मेलन चल रहा है। देश दुनिया के लोग और प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन इस एआई सम्मेलन में एक यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में भारत की फजीहत करा दी, पूरी दुनिया में भारत का मजाक बनवा दिया। वो यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ग्रेटर नोएडा में स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसमें लाखों रुपए की फीस है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एआई सम्मेलन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे रोबोट को दिखाया और ये दावा किया कि ये हमने बनाया है। यूनिवर्सिटी ने अपना इनोवेशन उसको बताया। डीडी न्यूज़ पर यह खबर चली। नेहा सिंह, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, उन्होंने ये दावा किया कि ये इस इनोवेशन को जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है। लेकिन बाद में जब इसकी तहकीकात हुई, जब जांच पड़ताल हुई, सोशल मीडिया पर ये मामला जब सामने आया, तब ये पता चला कि दरअसल ये जो रोबोट है, डॉग, ये चाइना का है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 2.5 लाख रुपए का ये खरीदा था। चाइना की तरफ से ट्वीट किया गया। देश की, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां, जो समाचार एजेंसियां हैं, उन्होंने इस बात की जो है पुष्टि की, इस खबर की जो है तहकीकात सामने लाकर रख दी। तो इस तरह से भारत की पूरी दुनिया में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने साख पर सवाल खड़े करा दिए। लेकिन सवाल दोस्तों सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं है। सवाल ये भी है कि एक ऐसे सम्मेलन जिसको भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर बता रहा है, तब उसमें जो इक्विपमेंट या जो स्टॉल लगे हैं, क्या उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी? क्या बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी जांच पड़ताल के वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो स्टॉल हैं वो लगाए गए? और क्या सरकार ने उन सारी चीज़ों की पहले से जानकारी नहीं ली थी? या फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कहा है, जो किया है, उसमें ये माना जाए कि वो सरकार के इशारे पर या सरकार की उसमें सह है? क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न पर काम कर रही है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी ने जो सब कुछ किया, इसका जिम्मेदार सिर्फ यूनिवर्सिटी को माना जाए या सरकार को भी माना जाए? लाखों रुपए की फीस लेकर के स्टॉल लगाने की वहाँ पर जो है जगह यूनिवर्सिटियों को मिली, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने पूरे एआई सम्मेलन का तहस नहस करा दिया, पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करा दी। अब ये सवाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी उठ गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बंद करने की, उस पर बैन लगाने की डिमांड की जा रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई है। अब यहाँ तक मामला जो है उठ गया है कि यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने दावा किया कि ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इनोवेशन किया गया है, लेकिन बाद में इस पर सफाई यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई कि हमने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है, हमने इस पर कोई कॉपीराइट हमारा नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी की जो साख है उस पर तो सवाल खड़ा हुआ है, साथ ही साथ पूरी दुनिया में भारत की इमेज पर भी गहरा धब्बा लग गया। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि एआई सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी के एंट्री के बाद से अचानक से बड़ी ही स्थिति खराब हो गई थी। बड़ी ही जो है भीड़ और बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कुछ लोगों के सामान भी चोरी हो गए थे, वाईफाई नहीं था, पानी का, खाने का, उन सारी चीज़ों की दिक्कत थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था। एआई सम्मेलन में जो है यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। इस तरह की दिक्कतें भी जो है हमने देखी थी। अब एक तरफ सरकार इसको बड़ी उपलब्धि बता रही है,
लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखें कि किस तरीके से जो एआई सम्मेलन की जो कमियां हैं, जो अव्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किस तरह से भारत की बेइज्जती कराई है। एक चाइना का प्रोडक्ट खरीद करके अपनी यूनिवर्सिटी का जो है बता करके उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का जो है भारत की साख पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये भी खड़ा होता है, इतनी मोटी हाई फीस लेने के बावजूद ये यूनिवर्सिटियों में हो क्या रहा है। दरअसल ये तो एक झूठ पकड़ा गया, चूँकि एआई सम्मेलन जो था वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, लेकिन क्या इसके पीछे बहुत सारी कहानियां जो हैं वो चल रही होंगी। इस तरह के झूठे प्रोडक्ट, झूठे प्रोपेगेंडा करके हमारे देश की जनता को ठगने का काम यूनिवर्सिटियां कर रही हैं। जाहिर है जब एआई सम्मेलन में ये बात कही जा रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी का ये इनोवेशन है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो छात्र आते होंगे उनको भी यही बात समझाई जाती होगी, विज्ञापन में यही बात बताई जाती होगी, और इसके नाम पर मोटी मोटी फीस ले करके जनता को ठगने का काम किया जा रहा है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के द्वारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में साथ ही साथ ये भी मुद्दा उठा कि जो निजी यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें जो इतने बड़े पैमाने पर जो फीस ली जा रही है, उनकी भी जो है एक जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए, और एक जो है एक क्राइटेरिया होना चाहिए फीस का। जिस तरीके से लाखों रुपए की फ़ीस लेकर के जो है जो गरीब आम लोग हैं उनकी शिक्षा उनकी पहुंच से दूर हो रही है, उस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे ने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने ये मांग की कि इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में ये यूनिवर्सिटी है, चूँकि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा आता है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जो है ये मुद्दा उठ गया है। तो आप समझिए कि कितना गंभीर ये मुद्दा है। और सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या भारत में इसी तरह से जो है हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या इसी तरह से जो है दूसरों की चीज़ें नकल करके और ख़रीद करके अपना प्रोडक्ट बता करके हम जो है विश्व गुरु बनेंगे? ऐसे में ये बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर हमारी सरकारें, हमारे देश के संस्थान जो है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।